नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एचआर से क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रभुदयाल वर्मा। आज हम एनसीईआरटी एंड आरबीएसई गणित कक्षा 10 के अध्याय 4 के निम्नलिखित प्रश्नों को करेंगे। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने प्रश्नमाला 4.2 के प्रश्न संख्या 4 को कंप्लीट कर लिया था। आए दोस्तों, उसी कड़ी में सरलता से आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 5 को समझने की कोशिश करते। दोस्तों आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। दोस्तों निरंतर अभ्यास से आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी। आए दोस्तों, इसी कड़ी में सरलता से प्रश्न संख्या 5 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहती है? प्रश्न 5 कहता है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। प्रश्न आगे कहता है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों प्रश्न में हमें समकोण त्रिभुज दे रखा है। अगर समकोण त्रिभुज में कहीं दोस्तों हमें पता है तो कहीं ना कहीं प्रश्न को करना बहुत आसान है। दोस्तों समकोण त्रिभुज को समझते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, कुछ संबंध होता है दोस्तों। इसमें एक होती है दोस्तों कर्ण भुजा होती है, एक होता है दोस्तों इसमें आधार, और एक क्या होता है दोस्तों में इसमें लंब। और लंबी क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब दोस्तों कहीं ना कहीं अपने को कोई भुजा प्राप्त हो जाए, दो भुजाएं, तो कहीं ना कहीं तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों एक संबंध पाया जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों आधार का स्क्वायर जोड़ दे किसमें दोस्तों, लंब के स्क्वायर में। तो दोस्तों अपने पास कर्ण आ जाएगा। तो दोस्तों अपने को देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है दोस्तों, यहाँ पे लंब होगा, हमें पता नहीं है। इसके आधार से संबंध दे रखा है दोस्तों, आधार से कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपने को आधार पता चल जाए तो दोस्तों लंब क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। परंतु दोस्तों अपने को आधार भी पता नहीं, तो मान ले क्या दोस्तों, माना कितना है आधार, 1 सेंटीमीटर। तब दोस्तों लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊंचाई क्या हो जाएगी, 1-7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब क्या है, हम कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं इसी कड़ी से आगे बढ़ते हुए प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हल क्या कहता है दोस्तों इसका, माना कि त्रिभुज का आधार। बहुत आसान है दोस्तों इन प्रश्नों को हल करना। एक बार बेसिक से समझा जाए दोस्तों तो सभी प्रश्न आसान है करना। तो दोस्तों अब यहां आधार कितना माना, 1 सेंटीमीटर। तब दोस्तों त्रिभुज की ऊंचाई x-7, इस पे हमने चर्चा कर ली थी, कितनी है, x-7। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, हमने पढ़ा है दोस्तों, आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। अब दोस्तों जो पता है अपने को उसका मान रख देंगे। हमने आधार को क्या माना था दोस्तों, 1 सेंटीमीटर। लंब क्या हो गया दोस्तों हमारा, x-7, और 13 सेंटीमीटर पर अपने पास कर्ण है, तो कर्ण का मान रखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों आधार कितना है, x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, x-7 का स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं करना है, इनको हल करते जाना है दोस्तों। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, जैसे कि जैसे लिख देंगे दोस्तों। अब x का स्क्वायर x ही होता है, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाओ दोस्तों। अब यहाँ देखो सर्वसमीका का प्रयोग होगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सर्वसमीका क्या होगी, x(a - b) का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो दोस्तों अब इसी रूप में लिखेंगे तो a का क्या हो जाएगा दोस्तों, x² यानी x का स्क्वायर माइनस होगा 2 गुणा x गुणा 7 प्लस क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसे हल करेंगे, 169 माइनस क्या हो जाएगा, x² प्लस हो जाएगा दोस्तों x² माइनस 2 गुणा 7 कितना होता है, 14, 14 कितना हो जाएगा, 14x, तो कितना हो जाएगा 14 प्लस हो जाएगा 49। अब दोस्तों इसे पक्षांतर करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा दोस्तों 169 माइनस 49 बराबर अपने को प्राप्त होगा दोस्तों। चर व अचर को जोड़ेंगे तो दोस्तों दोनों तरफ x² तो कितना हो जाएगा, 2x² माइनस 14x। अब दोस्तों कहीं ना कहीं इसे आगे हल करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा दोस्तों 120 बराबर 2x² माइनस 14x। 169 में से दोस्तों 49 जाएंगे तो अपने पास बचेगा 120। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसे यहाँ हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसे मिटा देते हैं ताकि प्रश्न को हल किया जा सके। दोस्तों आगे की कड़ी में क्या करना है, इसे ऐसा लिखा जा सकता है क्या, 2x² माइनस 14x बराबर हो जाएगा 120। इसे आगे हल करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 2x² माइनस 14x, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर होने पर 120 माइनस
0। अब इसे आगे हल करने के लिए दोस्तों यहाँ से भी हल हो सकता है, परंतु इसको सरल बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा दोनों संख्या, तो 2 कॉमन लेने पे दोस्तों सरल हो जाएगा 2x यानी सॉरी x² माइनस हो जाएगा 7x माइनस क्या हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा 0 के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें इसे सरल बना लिया, 2 कॉमन लेने पर ये किस में जाएगा, गुणा में तो डिवाइड में चल जाएगा यानी भाग में चल जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा। अपने को प्राप्त क्या होगा, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब अपने को 7 के ऐसे गुणनखंड करने जो गुणा करने पे कितना आ जाए 60 आ जाए और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए दोस्तों माइनस का 7 आ जाए। अब 60 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों 2 से, तो कितना आएगा अपने को 30 प्राप्त होगा, फिर 2 से करेंगे 15 प्राप्त होगा, फिर 3 से करेंगे दोस्तों ये 5 प्राप्त होगा और 5 से किया जाने पर ये 1 प्राप्त होगा। अब लाना कितना है अपने को 7 लाना है, वो भी माइनस का लाना है। तो देखो 5 3 कितना होता है 15 और 2 दूनी कितना होता है 4। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये नहीं आया अपने पास, तो 2 दूनी 4, 4 3 कितना होता है 12, 12 में से दोस्तों 15 5 जाएगा तो कितना रह जाएगा 7, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अपने को क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है संख्या, तो ले लेंगे दोस्तों x² माइनस कितना लेंगे 12, x प्लस क्या लेंगे 5x माइनस 60 बराबर हो जाएगा 0। अब इसे आगे हल करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा, यहाँ x दिख रहा है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लेंगे, इसमें 5 कॉमन लेने पर 12 में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा, तो x कॉमन लेने पर अपने पास शेष बचेगा x माइनस बचेगा 12, यहाँ प्लस का 5 लेने पर यहाँ भी 1 से आना चाहिए, माइनस से माइनस आ जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस होता है। अब 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12 पंजी 60 बराबर 0। अब दोस्तों कहीं ना कहीं अपने पास 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, ये सेम है दोस्तों, एक ले लेंगे x माइनस 12, एक बच गया शेष दोस्तों x प्लस 5 बराबर किसके हैं दोस्तों 0 के। दोनों तरफ 0 है दोस्तों, तो दोनों तरफ लिखेंगे दोस्तों x माइनस 12 बराबर 0, या लगा के लिखेंगे दोस्तों x प्लस 5 बराबर 0। अब दोस्तों अपने को प्राप्त होगा x माइनस 5 12 बराबर 0 है, तो दोस्तों ये पक्षांतर का क्या हो जाएगा प्लस का 12, या दोस्तों अपने को प्राप्त होगा x क्या हो जाएगा दोस्तों पक्षांतर करने पर माइनस का 5। अब दोस्तों अपने को पूछा क्या था प्रश्न ने कि अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हम जानते हैं कि भुजा कभी भी क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर ऋणात्मक नहीं हो सकती तो हम x बराबर 5 नहीं ले सकते, हमें क्या लेना होगा x बराबर 12 लेना होगा, तब हमारी त्रिभुज की क्या हो जाएगी अन्य 2 भुजाएं ज्ञात हो जाएगी। दोस्तों इसे मिटा देते हैं, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा बराबर, आधार x बराबर कितना है अपने पास 12, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है x माइनस 7, ये रही दोस्तों x माइनस 7 है, तो x का मान कितना है अपने पास 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा यानी 5 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न हल करना बहुत आसान था और आसान तरीके से हमने प्रश्न को समझा। आए दोस्तों प्रश्न पे एक बार और नजर डालते। प्रश्न क्या कहता है कि हमें दे रखा था एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि अपने कहीं ना कहीं आधार पता चल जाए तो ऊंचाई ज्ञात करना आसान है। क्या करना था, ऊंचाई कि आधार में 7 सेंटीमीटर कम कर दो, ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों हमने कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय का यानी समकोण त्रिभुज की सहायता से दोस्तों इस प्रश्न को हल किया। यदि कर्ण दे रखा था कि 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमने सबसे पहले क्या माना कि त्रिभुज का आधार कितना है 1 सेंटीमीटर, और जैसे 1 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ तो ऊंचाई क्या हो जाएगी x माइनस 7, तो अपने को प्राप्त होगी ऊंचाई कितनी है x माइनस 7। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र के द्वारा प्रयोग करने पर दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं 13 का स्क्वायर करने पे कितना आ गया 169 आ गया, और जैसे दोस्तों हल करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। दोस्तों इसको सही तरीके से लिखने पर अपने को प्राप्त हुआ 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर 120। दोस्तों जैसे ही हमने इसको सरल किया
यानी कि कॉमन निकाला, अपने को प्राप्त हुआ 2x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। जैसे दोस्तों अपने पास आता है तो 7 के ऐसे गुणनखंड करने पड़ते हैं 2, ताकि गुणा करने पर तो 60 आ जाए माइनस के, और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए माइनस के 7। तो दोस्तों हमने क्या है अभाज्य गुणनखंड की विधि की सहायता से इसके दो गुणनखंड किए, अपने को प्राप्त हुआ माइनस के 12x प्लस का 5x और माइनस का 60। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपने को प्राप्त होता है x बराबर 12 और x बराबर माइनस का 5। हम जानते हैं कि त्रिभुज की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः त्रिभुज का आधार कितना लेना होगा 12 सेंटीमीटर। जब 12 सेंटीमीटर त्रिभुज का आधार होगा तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, और दोस्तों त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब दोस्तों प्रश्न बहुत आसान था, इसे आसान तरीके से समझा।